वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कोविड वेरिएंट जो कि अलग अलग कंट्रीज में पाए गए थे और उनका जो है नाम क्या दिया गया है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा उनका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से एक ना एक सवाल जरूर आपको देखने मिलेगा। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया में जो कोविड वेरिएंट पाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह क्वेश्चन बन सकता है, साउथ अफ्रीका में जो पाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। इसे जरूर शेयर करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और अलग अलग कंट्री में जो भी वेरिएंट पाए गए हैं उनका क्या क्या साइंटिफिक नेम है, साथ में डब्ल्यूएचओ के द्वारा उसका क्या नाम दिया गया है, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना, साथ में इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंट्री जहाँ पे सबसे पहले जो है ये वेरिएंट पाया गया था, इसका साइंटिफिक नेम क्या था ये भी हमने मेंशन कर दिया है। कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम टफ हुआ तो ये नहीं पूछा जाएगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या नाम दिया गया है, ये पूछा जाएगा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो नाम दिया गया है ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ज्यादातर चांस यही है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो नाम दिया गया है इस वेरिएंट का वही आपसे पूछा जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम्स में जो वेरिएंट पाया गया था कोरोना वायरस का, इसका नाम दिया गया है अल्फा, जो है इसका नाम दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। साइंटिफिक नेम हमने मेंशन कर दिया है, तो इनको आप नोट डाउन साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि अल्फा वेरिएंट कहाँ पे पाया गया था, यूनाइटेड किंगडम्स में पाया गया था। सबसे पहले जहां ये वेरिएंट पाया गया था उस हिसाब से जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया है, उस हिसाब से यहाँ पे नेमिंग भी किया गया है। सबसे पहले जो है अल्फा वेरिएंट जो है ये पाया गया था यूनाइटेड किंगडम्स में। साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट पाया गया था कोविड-19 का, इसका नाम दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा बीटा, इसका नाम दिया गया है बेसिकली। तो बीटा वेरिएंट कहां सबसे पहले पाया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो याद रखना ये साउथ अफ्रीका में ये वेरिएंट सबसे पहले पाया गया था। साइंटिफिक नेम भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ब्राजील में जो वेरिएंट पाया गया था इसका नाम जो है दिया गया है गामा, दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, और इसका साइंटिफिक नेम है P.1। तो इसका जो है ये साइंटिफिक नेम है। ब्राजील में और एक वेरिएंट पाया गया था, ये सेकंड जो है वेरिएंट जो पाया गया था, इसका साइंटिफिक नेम जो है दिया गया था जीटा, और इसका जो साइंटिफिक नेम इसका जो डब्ल्यूएचओ का जो नाम दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा जीटा, इसका नाम दिया गया था। साइंटिफिक नेम जो इसका दिया गया था ये P.2 इसका साइंटिफिक नेम दिया गया था। तो याद रखना गामा और जीटा ये दो वेरिएंट कहाँ पे पाए गए थे, ब्राजील में ये वेरिएंट सबसे पहले पाए गए थे। साइंटिफिक नेम याद रखना क्योंकि बहुत आसान है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम ये पूछा जा सकता है, तो ये बिल्कुल ध्यान आपको रखना है। इंडिया में जो कोविड वेरिएंट पाया गया था इसका जो नाम दिया गया है ये कापा दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट भी पाया गया था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिया में और एक वेरिएंट पाया गया था कापा वेरिएंट, इसका साइंटिफिक नेम बिल्कुल याद रखना क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। साइंटिफिक नेम क्या था, डब्ल्यूएचओ का भी जो द्वारा जो नाम दिया गया है वो तो बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इंडिया से अगर रिलेटेड है, आगे अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो यहाँ पे ये सवाल पूछा जाएगा। तो B.1.617.1 ये जो है ये साइंटिफिक नेम है, इंडिया में ये वेरिएंट पाया गया था और इसका जो है नाम दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा कापा। इंडिया में और एक वेरिएंट ये रिसेंटली ही पाया गया है और इसका जो नाम दिया गया है ये डेल्टा दिया गया है। तो कापा और डेल्टा ये दो वेरिएंट कहाँ पे पाए गए थे, सबसे पहले ये इंडिया में पाए गए थे। साइंटिफिक नेम याद रखना B.1.617.2। बस यहाँ पे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, B.1.617.1 है और यहाँ पे 0.2 है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक नेम याद रखना, ये पूछा जा सकता है अगर एग्जाम टफ हुआ तो। और डेल्टा और कापा वेरिएंट ये इंडिया में पाया गया था सबसे पहले। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पाया गया था आयोटा जो वेरिएंट है कोविड-19 का, ये यहाँ पे सबसे पहले पाया गया था, न्यूयॉर्क शहर में जो है पाया गया था। इसका साइंटिफिक नेम भी हमने मेंशन कर रखा है। फिर यूएसए में और एक वेरिएंट पाया गया था, इसका साइंटिफिक नेम दे दिया गया है यहाँ पे, ये बिल्कुल ध्यान रखना। एप्सिलॉन जो है ये वेरिएंट का नाम दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ये वेरिएंट का जो नाम दिया गया है ये एप्सिलॉन दिया गया है और सबसे पहले ये जो है यूएसए में पाया गया था। तो ये याद रखना आयोटा और एप्सिलॉन जो है ये दो वेरिएंट जो है कोविड-19 का ये सबसे पहले यूएसए में पाए गए थे। फिलीपींस में जो वेरिएंट पाया गया है इसका नाम दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा थीटा, इसका नाम दिया गया है। और P.3 जो है इस वेरिएंट का जो है साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना, गलती यहाँ पे मत करना, गलती हो सकता है। P.1 और P.2 ये ब्राजील में ये वेरिएंट पाया गया था, लेकिन P.3 जो है ये फिलीपींस में पाया गया है और उसका डब्ल्यूएचओ को जो नाम दिया गया है ये दिया गया है थीटा। और ये जो ईटा वेरिएंट है कोविड-19 का ये मल्टीपल कंट्रीज में एक साथ पाया गया था, इसीलिए इस वेरिएंट का जो नाम दिया गया है ईटा दिया गया है और ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं जिनको डब्ल्यूएचओ ने नेमिंग जिनका करा है
उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके एग्जाम में 45 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से पूछे जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा से आपको जो है यहाँ पे हमने डिजाइन करा है। जितने भी रेलवे ने प्रीवियसली एग्जाम लिए हैं, सारे पेपर को एनालिसिस करके ये टेस्ट सीरीज खास करके रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और ये टेस्ट सीरीज जो है सिर्फ इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले वो ये टेस्ट सीरीज को ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट जाएं। और वहां पे क्या करना है, लिंक में जैसे ही आपको जाना है, अपना नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप 60 रुपीज पे करते हैं, अपना मेल आईडी खोलना और वहां से इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लाइफ टाइम जो है इसका वैलिडिटी है, वैलिडिटी का कोई सीन नहीं है। आपके मोबाइल में अगर पीडीएफ फाइल सपोर्ट करता है तो बिल्कुल आप इसको टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ये सिंपल पीडीएफ फाइल है, सिर्फ 60 रुपीज आपको पे करना है और आप खरीद सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 60 रुपीज पे करके। 45 क्वेश्चन मिल जाएगा, हर दिन एक टेस्ट सीरीज दें और 30 दिन में देखें कि आपका प्रिपरेशन कहां तक पहुंचा। तो 45 क्वेश्चन बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का यहाँ पे हमने कवर अप किया है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग तो ईजी आता ही है, रेलवे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है हो जाएगा, लेकिन सबसे वास्ट सेक्शन यही है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। बहुत पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, साथ में करंट अफेयर भी यहाँ पे कवर अप करना है। इसीलिए जो है हमने इसे कवर अप करके बनाया है, ताकि आप अच्छा से जो है प्रैक्टिस करके इस टेस्ट सीरीज को जरूर दें। तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को लें। हर टेस्ट सीरीज में आपको 45 क्वेश्चन मिल जाएगा। 45 क्वेश्चन आपको ऐसे भी एग्जाम में आने वाले हैं, बाकी 35 जो है ये रीजनिंग और मैथ से आने वाले हैं। तो यहाँ से जरूर लेना, टेस्ट सीरीज मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, फटाफट जाएं और अपना डिटेल भरे। पे करने के बाद मेल आईडी खोलना और वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। सारा डिटेल हमने यहाँ पे बता दिया टेस्ट सीरीज के बारे में, और यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट के बारे में हमने डिस्कस किया। वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।